वेलकम बैक टू दी अनदर लेक्चर ऑफ बीए। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज 2 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सब्सिडरी फंक्शंस। आगे के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्लानर आप लोग देख लेना कौन कौन से लेक्चर में कौन कौन सी बातें होने वाली है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि बैंक का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, कौन कौन से रीजंस थे, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बैंक के मेन फंक्शंस कौन से थे। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सब्सिडरी फंक्शंस कौन से हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो सब्सिडरी फंक्शंस की हम लोग बात करें एक सेकेंड देख के चौक मत जाना। और सब्सिडरी फंक्शन स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में आप लोग डन लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है। तो हम लोग बात करते हैं सब्सिडरी फंक्शंस, ठीक है। बहुत ही इजी है, जैसे ही आप यहाँ पे समझोगे मेरे साथ तो आप लोगों को बहुत इजी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले है तो लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कस्टमर। सारे के सारे हम लोग ऑल द पॉइंट्स विल कवर इन दिस लेक्चर बट इन अ वेरी इजी मैनर, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग फंक्शन देखते हैं। नॉर्मली बैंक का काम क्या होता है, लोगों के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक उसको देखभाल करती है, ठीक है। अब दो टाइप के कस्टमर होते हैं, एक डिपॉजिटर होते हैं, दूसरे बोरोवर होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे डिपॉजिट करवाने आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ से पैसे बोरो करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ऐसे सारे कस्टमर्स अपने सारे के सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस बैंक के हिसाब से पूरे करती है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम की हम लोग बात करें तो बैंक कौन कौन से काम करती है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आप कर सकते हो, फ़ोन बिल अगर आपको पे करना है तो भी आप कर सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप लोगों को पे करना है या फिर किसी को पैसा भेजना है, कहीं पे टिकट बुक करनी है, कुछ भी, ऑल दी डैम थिंग्स यू कैन डू विथ जस्ट वन क्लिक। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ घर बैठे बैठे कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को कौन देता है, बैंक, ठीक है। तो बैंक का पहला मेन फंक्शन ये हुआ। दूसरा है सब्सिडरी फंक्शन टू डू ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अगर आप लोग कहीं पे वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, ठीक है, वर्ल्ड टूर करना किसे नहीं पसंद है, तो आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग यूके, ठीक है, अमेरिका, कोई भी जगह पे अगर आप लोग जाना चाहते हो, यूएस जाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो क्या आप इंडियन पैसों से खरीदोगे? नहीं। तो आप लोगों को उसके लिए क्या चाहिए, यूएस डॉलर, ठीक है। कहीं भी अगर आप लोग इंडिया के बाहर अगर आप लोग जाते हो तो रुपीज़ को कन्वर्ट करके आपको कोई भी जगह की करेंसी लेनी रहेगी। तो बैंक आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि अगर आप लोग कहीं भी घूमने जाओ तो वहाँ की करेंसी आप ले सकते हो। अगर हम लोग बात करें आज के ज़माने में तो अगर हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कंपलसरीली बैंक के थ्रू ही करने पड़ते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे बात नहीं है या कोई भी ऐसा सिंपल ट्रांजैक्शन नहीं है जो आप लोग डायरेक्टली पहुंचा सकते हो। अगर आप लोग बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस करोगे तो ही वो वैलिड होगा, ठीक है। और मेन उसमें क्या रहता है, सेफ्टी रहती है, हम लोगों को अश्योरिटी मिल जाती है कि सामने वाले को पैसे मिल गए हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, पर ये सर्विसेज फॉरेन एक्सचेंज की है तो वो इलेक्ट्रिक बैंक्स को ही ये फैसिलिटीज़ दी जाती है। हर कोई बैंक में आप लोग फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो तीसरा है टू इश्यू द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो वहाँ पे क्या है कि कई बार ऐसा होता है आप लोग सामने वाले को चेक तो दे देते हो पर कई बार वो चेक बाउंस हो जाता है। तो उसके रीज़न क्या है, मे बी अकाउंट में वो पैसे सफिशिएंट बैलेंस ना हो। तो सामने वाले को अश्योरिटी देने के लिए बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट को बोला जाता है LOC, ठीक है। अगर सामने वाले को LOC मिल जाती है तो वो मेरे पैसे मिल गए ऐसी अश्योरिटी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि LOC तभी क्रिएट होता है जब आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे हो।
सिंपल ये बात यहाँ पे यही होती है कि अगर आप लोग जितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो उतना बैलेंस अगर आपके अकाउंट में होगा तो ही LOC क्रिएट होगा, जनरेट होगा। डन, क्लियर, आगे। उसके बाद है नेक्स्ट सब्सिडरी फंक्शन इज़ टू इश्यू द ट्रैवलर्स चेक। अभी तो कोई ट्रैवलर्स चेक की ज़रूरत नहीं होती, पर पहले के ज़माने में क्या था, अगर आप लोग फॉरेन सपोज़ फॉर एग्जांपल आप कोई बिज़नेस करने के लिए जा रहे हो, तो अगर आपको अपनी फैमिली को कोई पैसे भिजवाने हो तो आप थ्रू ट्रैवलर्स चेक आप अपने पैसे भेज सकते हो। अभी तो क्या है कि ATM की फैसिलिटीज़ इतनी सारी आ गई है, ठीक है, बैंक ने इतनी सारी अपनी फैसिलिटीज़ अपग्रेड की है कि हम लोग घर बैठे कोई भी अमाउंट हम लोग रिसीव कर सकते हैं। पर ये पहले के ज़माने की बात है कि ट्रैवलर्स चेक तभी इश्यू किया जाता है जब आप किसी को पैसे देना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रैवलर्स चेक की बात करें तो उसमें एक रूल है, आप लोगों को एक स्पेसिमेन सिग्नेचर साइन करने के लिए रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पैसे रिसीव कर लिए हैं, ठीक है, तो बैंक लोगों के पास भी वो रिकॉर्ड रहता है। तो अगर आप लोग ट्रैवलर्स चेक भेजते हो तो सामने वाले को वहाँ पे स्पेसिमेन पे एक सिग्नेचर करनी रहती है। जैसे मैंने बोला कि ATM की बहुत सारी ऐसी अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे पास आ गई है, बैंक बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स करती है, बैंक ने अपनी सारी फैसिलिटीज़ बहुत अपग्रेड कर दी है, इसलिए अभी हमें कोई ट्रैवलर्स चेक की ज़रूरत नहीं होती। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है कि भाई जैसे ही आप UKIC ऑनलाइन पे ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही आप UKIC ऑनलाइन पे लॉगिन करते हो वहाँ पे आप लोगों के लिए एक कौटिल्य बैच करके एक हम लोगों ने पैकेज बनाया है जहाँ पे आप लोगों को सारे लेक्चर्स फ्री मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे के सारे ऑल दी लेक्चर्स यू विल गेट इन जस्ट 1 क्लिक। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये सारे के सारे हम लोगों ने ये पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिमांड ड्राफ्ट। ये एक रिटर्न चेक है, ठीक है, ये बैंक एक दूसरी बैंक के फेवर में देता है। यहाँ पे सिंपल मीनिंग अगर आप लोगों को बोल दो कि व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट, तो the name of the person is mentioned in the demand draft and an order is issued to pay the amount to the person whose name is written on the draft, ठीक है। सिंपल मीनिंग यहाँ पे ये है, डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे एक बहुत ही सिक्योर मीडियम माना जाता है। अगर आप लोग किसी को पैसे भेजना चाहते हो तो आप थ्रू डिमांड ड्राफ्ट भी आप लोग वहाँ पे पैसे भेज सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक 1 मार्कर क्वेश्चन है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी में भी आप लोग डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते हो, पर अगर सेम सिटी में डिमांड ड्राफ्ट इश्यू करना है तो उसे बोला जाता है पे ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड ऑफ ए पर्सन एसोसिएटेड विथ बैंक, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि बैंक हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उसमें से एक है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हम लोग इसलिए लेना पसंद करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे अकाउंट में उतनी सफिशिएंट बैलेंस नहीं होती, तो बैंक उसके लॉयल कस्टमर को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो लोग इजीली एक लिमिट तक वो पैसे वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है और उसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे लगता है। तो नॉर्मली इसमें ये आएगा कि बैंक बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ के अलावा क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ भी लोगों को देना पसंद करता है। फॉर एग्जांपल US में आपका एक फ्रेंड रहता है मार्क। अब आप मार्क के साथ कोई एक बिज़नेस करना चाहते हो तो मार्क सबसे पहले अगर आपको जानता है तो ठीक है, पर अगर नहीं जानता है तो वो आपको सबसे पहले ये बोलेगा कि बैंक के पास से आप सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट ले आओ। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या है कि उसको अश्योरिटी रहती है कि इसके पिछले सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन होते हैं, तो वो इसके ऊपर रिलाई कर सकता है कि नहीं, मुझे अश्योरिटी है कि ये जो आदमी है वो बहुत ही अच्छा है, या फिर कोई भी फ्यूचर में हमारा ट्रांजैक्शन हो तो इसके बदौलत हम लोग बहुत ही स्मूथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मैं इसके साथ स्मूथ बिजनेस कर सकता हूँ। तो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का मेन मीनिंग ये होता है कि सामने वाले हमारे ऊपर रिलाई कर सकता है कि नहीं भाई ये आदमी है, ये प्रॉपर है, ये अपने सारे जो भी पैसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है वो बहुत ही क्लियर टर्म्स रखता है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है टू प्रोवाइड सर्विसेज एज एन अंडर राइटर। अंडर राइटर का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट में
पैसा कलेक्ट करना चाहती है तो क्या होता है कि वो लोग बैंक से भी पैसे ले सकती है। पर अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी है उसको अगर आईपीओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर वो कोई भी कंपनी अपना आईपीओ बाहर निकालना चाहती है तो कई बार क्या होता है कि बैंक उसको ऐसा बोलती है कि आप मार्केट से या फिर किसी के पास आप इतने पैसे लेके आओ। तो यहाँ पे बैंक ऐसा बोलती है कि आप लोग 1000 करोड़ लेके आओ, ठीक है। तो उसके अगर इतने पैसे कलेक्ट होते हैं तो ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे पैसे कलेक्ट नहीं होते, उसमें से 50% अमाउंट कलेक्ट होती है। तो बैंक यहाँ पे क्या करता है, बैंक आप लोगों को एक अश्योरिटी देता है कि भाई आप चिंता मत करो, जितने पैसे कलेक्ट होते हैं उतने कलेक्ट करो, बाकी हम लोग बैठे हैं, ठीक है। वी विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। ये इसका सिंपल मीनिंग ये है। अगर हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ऐसे डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि इतनी सारी सर्विसेज के अलावा भी बैंक आपको और भी सर्विसेज देता है कि एटीएम सर्विस देता है, जैसे आपको पता है। डीमेट अकाउंट, अगर आप लोग शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस कुछ भी करना चाहते हो तो आप डीमेट अकाउंट से भी कर सकते हो। उसके बाद है आप सेफ़ डिपॉजिट, ठीक है, सेफ़ डिपॉजिट अकाउंट भी आप वहाँ पे खुलवा सकते हो। अगर आपके घर में बहुत सारा गोल्ड है तो आप बैंक में सेफ में रख सकते हो। तो क्या है कि आप लोगों को भी तसल्ली मिले और आप लोग रात को शांति से सो सके विदाउट एनी बोथरेशन कि ओके चलो हमारे घर में सपोज कोई भी चोरी करने आए तो उसे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये बैंक के सारे ऑल दी फंक्शंस आर वेरी इजी। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये सारे फंक्शंस याद रह गए होंगे। मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।